हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर पाथ क्लासेस। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग नागपुरी झूमर सीरीज में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसमें आपको नागपुरी व्याकरण, बनकेवरा भाग एक, लोकगीत, लोक साहित्य सभी से रिलेटेड आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और क्लास शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। हमारी तरफ से आप सभी के लिए एक ई बुक प्रोवाइड कराई गई है, जो कि बिल्कुल फ्री है। इस ई बुक में नागपुरी के 10 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। कुल 1000 प्रश्न हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। यह ई बुक आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रखा है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन पर जाइए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और इस ई बुक को डाउनलोड कर लीजिए। और साथ ही आप लोगों के लिए 500 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का नागपुरी ब्रह्मास्त्र क्लास लाया गया था, जो कि प्ले लिस्ट में पड़ा है। तो आप लोग जाइए, इसे भी देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है, देवल में से कौन द्वंद्व समास से संबंधित आए। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि दिए हुए में से कौन, यानी दिए हुए ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन द्वंद्व समास से संबंधित है। ठीक है, पहला है दरदमात, बाहुबली, दही बूंदिया या बंसीधर। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा सी हो जाएगा, दही बूंदिया। दही बूंदिया यहाँ पे हमारे क्या है, तो द्वंद्व समास से संबंधित है। ठीक है, वो कैसे, पहले चलिए द्वंद्व समास को समझते हैं, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन में। तो द्वंद्व समास के कहल जाएगा। द्वंद्व समास कर माने है जोड़ा। ठीक है, द्वंद्व समास का मतलब क्या होता है, तो जोड़ा होता है। जेकर दुयो पद संज्ञा हुए और जिसका दोनों पद क्या होगा, तो संज्ञा होगा, और बीच कर संयोजक लोप हुआ और बीच का जो संयोजक है वो क्या होगा, लोप होगा। उसे हम क्या कहेंगे, द्वंद्व समास कहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ माए बाप, तो यहाँ माए और बाप होता है, लेकिन माए और योजक सैन यूज करके बाप लिखा गया है। तो और का यहाँ पे क्या हो रहा है, लोप हो रहा है। तो माए बाप लिखा गया, बाप बेटी, भाई बहन। ठीक है, तो ये सब क्या है, द्वंद्व समास के उदाहरण है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पे हमारा पूछा था कि देवल में से कौन द्वंद्व समास से संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, दही और बूंदिया, यानी दही बूंदिया लिखा है, इसको दही और बूंदिया कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, बनकेवरा भाग एक अनुसार बिरसी और इतवारी कौन कहानी के पात्र है के। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि बनकेवरा भाग के एक के अनुसार जो बिरसी और इतवारी रहती है वो किस कहानी के पात्र हैं दोनों, त्रिफला के, जाम डायर के, बंगला करसूक के या बिसाही के। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, जाम डायर के। ठीक है, जो बिरसी और इतवारी है दोनों पात्र हैं, किस कहानी के दोनों पात्र हैं, तो जाम डायर के। ठीक है, और जो जाम डायर कहानी है किनके द्वारा रचित है या किनके द्वारा लिखा गया है, तो ये सहनी उपेंद्रपाल नाहन जी के द्वारा लिखा गया है। जाम डायर जो कहानी है किनके द्वारा लिखा गया है, तो सहनी उपेंद्रपाल नाहन के द्वारा। और यहाँ पे सबसे पहले बात करें त्रिफला, त्रिफला किनके द्वारा लिखित है, तो प्रफुल्ल कुमार राय जी के द्वारा। आपको सभी को याद रखना है। अगर यहाँ पे हम बंगला कर सूख कर बात करें तो ये किनके द्वारा रचित है, तो पंचम साहू जी द्वारा। और बिसाही किनके द्वारा लिखा गया है, तो ओमलता अखोरी के द्वारा। ठीक है, इन चारों को आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, देवल में से कौन संयुक्त वर्ण रूप में व्यवहार होवेला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि दिए हुए ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा वर्ण संयुक्त वर्ण के रूप में व्यवहार होता है। पहला है अड़, ख, ज्ञ या ढड़। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये क्या है हमारा, तो संयुक्त वर्ण है। ठीक है, देवल में से कौन संयुक्त वर्ण के रूप में व्यवहार होवेला, यानी यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि कौन सा दिए हुए वर्णों में कौन सा वर्ण आपका यहाँ पे संयुक्त वर्ण है। तो कौन सा है हमारा, ज्ञ है। ठीक है, जिसे नागपुरी में इसका व्यवहार तो नहीं होता, लेकिन इसकी जगह में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ज्ञ का प्रयोग किया जाता है। ज्ञ की जगह में क्या लिखा जाता है, तो ज्ञ लिखा जाता है नागपुरी में, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, ऊ छुआ रोज सतघरवा खेलेला। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, ऊ छुआ रोज सतघरवा खेलेला, प्रस्तुत वाक्य कौन काल में आए। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि ऊ छुआ रोज सतघरवा खेलेला, यह वाक्य किस काल में आया है, आपको बताना है। आसन भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल, या फिर सामान्य भूतकाल या अपूर्ण भूतकाल। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल में आया है। ठीक है, ऊ छुआ रोज सतघरवा खेलेला, प्रस्तुत वाक्य किस काल में आया है, तो सामान्य वर्तमान काल में आया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि वर्तमान काल के कहल जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, वर्तमान काल कोनो क्रिया कर निरंतरता के वर्तमान काल कहल जाएगा। ठीक है, यानी जो भी काम है जो अभी वर्तमान में चल रहा है, निरंतर है, यानी चल ही रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, तो उसे हम वर्तमान काल कहेंगे। इकर में क्रिया शुरू हो जाएला और ऊ काम नहीं सिराएला,
रहेला। ठीक है, इसमें क्या होता है, वर्तमान काल में कोई भी काम शुरू रहता है लेकिन वो खत्म नहीं हुआ रहता है, यानी चल ही रहा रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। जैसे ठेबला खायला, यानी ठेबला अभी क्या कर रहा है, काम शुरू हो गया है, वो खा ही रहा है, तो ठेबला खायला ये क्या हो जाएगा, हमारा वर्तमान काल हो जाएगा। दूती हासेला, ये सभी क्या है, तो वर्तमान काल के उदाहरण है। क्वेश्चन पे हमारा पूछा था कि ऊ छौआ रोज सतगरवा खेलेला। ठीक है, ऊ छौआ रोज का करेला, तो सतगरवा खेलेला प्रस्तुत वाक्य किस काल से संबंधित है, तो सामान्य वर्तमान काल से। ठीक है, इसे याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि केव मोके रांची लेखतक तो मैं जरूर जातो, ये वाक्य कौन वर्ण कर आए। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि कोई मोके रांची लेखतक तो मैं जरूर जातो, यह वाक्य किस प्रकार का है आपको बताना है। यह संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है या विधान वाक्य है। तो यहाँ पे हमारा बी सही हो जाएगा, मिश्र वाक्य है। ठीक है, यदि केव मुके रांची लेखतक तो मैं जरूर जातो, किस प्रकार का वाक्य है, मिश्र वाक्य है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं पहले कि मिश्र वाक्य के कहल जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मिश्र वाक्य वो वाक्य जेकर में गोटेक मुद, ठीक है, मुद मतलब मुख्य होता है या प्रधान, उपवाक हो, यानी उ वाक्य में जेकर में गोटेक, यानी पूरा क्या है, एक मुख्य वाक्य हो। ठीक है, और एक उपाक हो, और एक चाहे एक से बकरा आश्रित उपवाक हो, ओके, मिश्र वाक्य कहल जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे सफा सफ कहना चाह रहा है कि कोई वाक्य में एक मुख्य प्रधान क्या हो, तो वाक्य हो, और उसके साथ कुछ आश्रित उपवाक जुड़े हों, तो उसे हम क्या कहेंगे, मिश्रित वाक्य कहेंगे। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जे आदमी धनवान होवेला वो हर जिनिस किन सकेला। दूसरा है, यदि बरखा नहीं हो तक तो मैं कॉलेज जरूर जातो। नेक्स्ट हमारा तीसरा एग्जाम्पल है, जखन आवा आवी तखन हमरे घर से निकलब। ठीक है, ये हुआ, लेकिन इसे आप अच्छे से ध्यान में रखने के लिए क्या है, यहाँ पे मैंने नोट दिया है, इसे अच्छे से ध्यान से रखिएगा, तो आप आसानी से विभेद कर पाइएगा कौन सा मिश्र वाक्य है, कौन सा सरल वाक्य है और कौन सा संयुक्त वाक्य है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मिश्र वाक्य कर उपवाक में की, जे, माने की, काले की, तैयो, फिन, जदी, तो, हालांकि, मनक व्यवहार होएला। ठीक है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि मिश्र वाक्य जो वाक्य होता है उसमें किसका किसका व्यवहार रहता है, तो की का, जे का, माने की, काले की, तैयो, फिन, जदी, तो, हालांकि, मनक, ये सब का क्या होता है, व्यवहार होता है। ठीक है, तो इस आधार पर आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सा वाक्य सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है और संयुक्त वाक्य है। तो यह संयुक्त वाक्य था। तो यदि के मुके रांची लेखतक तो यहाँ पाया मैं जरूर जातो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है, इसे याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, तिरिया चरित्र लोक कथा में राजा अपन बेटा के का करवाएना। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि तिरिया चरित्र लोक कथा में राजा जो रहते हैं अपने बेटा को क्या करवाते हैं, खूब शिकार करवाना, खूब पढ़वाना, खूब मलजूद करवाना या खूब घुमाना। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, खूब पढ़वाना। ठीक है, तिरिया चरित्र लोककथा में राजा अपन बेटा का करवाना, तो खूब पढ़वाना, बी यहाँ पे सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, खुटिया खाप करेक मुहावरा कर सुपट जवाब का हुई। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि खुटिया खाप करेक, इस मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा, सही जवाब क्या होगा। खूटा उखड़ाएक होगा, सबके बचाएक होगा, सबके नाश करेक होगा या शोषण करेक होगा। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा सी हो जाएगा, सबके नाश करेक। ठीक है, खुटिया खाप करेक, इसका सही अर्थ या इसका सही मतलब क्या होगा, जवाब क्या होगा, तो सबके नाश करेक होगा। ठीक है, इसे याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, हाँसी से फांसी। ठीक है, हाँसी से फांसी ये क्या है आपको बताना है, मुहावरा है, भुजबल है, कहावत है या तंत्र है। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा सी हो जाएगा, कहावत है। ठीक है, हाँसी से फांसी कहा के, तो एक कहावत है। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, छोटा नागपुर कर संपर्क भाषा के मानल जाएगा। आपको यहाँ पे बताना है कि छोटा नागपुर का संपर्क भाषा किसे माना जाता है, हिंदी को, खोरठा को, नागपुरी को, बंगला को। तो सही आंसर हमारा बी होगा, नागपुरी को माना जाता है। ठीक है, छोटा नागपुर कर संपर्क भाषा के मानल जाएगा, तो नागपुरी भाषा के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, बकरा का लिंग होगी। ठीक है, यहाँ पे बकरा का क्या लिंग होगा वो बताना है, ये उभय लिंग होगा, नपुंसक लिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा डी हो जाएगा, पुल्लिंग होगा। ठीक है, बकरा क्या होगा, तो यहाँ पे पुल्लिंग होगा। ठीक है, उभय लिंग क्या होता है, तो जेकर में स्त्री और पुरुष जाति मेषा बोध होएला, उस शब्द के का कहल जाएगा, उभय लिंग। जैसे छुआ हो गया, कुकुर हो गया, ये सब क्या है, उभय लिंग है। स्त्रीलिंग तो मालूम है, स्त्री जाति का बोध होता है, पुल्लिंग से सिर्फ पुरुष जाति का बोध होता है। तो यहाँ पे बकरा क्या लिंग होगा, तो पुल्लिंग होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, घेरा पहाड़ कैसन संज्ञा है कि। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि घेरा पहाड़ कैसा संज्ञा है, जातिवाचक, नामवाचक, व्यक्तिवाचक या पहाड़वाचक। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा सही होगा, व्यक्तिवाचक है। ठीक है, घेरा पहाड़ कैसन संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक। चलिए यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के कहल जाएगा।
यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा जे संज्ञा पद से कोनो एक मुद आदमी यानी मुख्य आदमी ठाव चाहे चीज वस्तु कर बोध वेला ओके व्यक्तिवाचक संज्ञा कहना। ठीक है, यानी जिस संज्ञा पद से क्या क्या बोध हो रहा हो, तो किसी एक मुख्य आदमी खो गया, स्थान खो गया, चीज खो गया, कोई वस्तु खो गया, किसी बोध हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे राम किसी खास व्यक्ति का नाम है, किसना भी किसी का खास व्यक्ति का नाम है, जोसेफ भी, मरियम भी, बुधवा भी, मंगरी, फूलो, ठीक है, कारो, फिर यहाँ पे नदी का नाम हो गया, दामोदर नदी का नाम हो गया, बुड्ढा पहाड़, कोई खास पर्वत का नाम हो गया। तो ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पूछा था कि घेरा पहाड़ यानी किसी खास पहाड़ का नाम है हमारा घेरा पहाड़, तो कैसन संज्ञा आके, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, आदि मानव के उल्लासमय संगीत को ही लोकगीत कहते हैं। ठीक है, आदि मानव के उल्लासमय संगीत को ही लोकगीत कहते हैं, ये परिभाषा कहाँ देवल जाए। ठीक है, यहाँ पे अच्छे से एक देखिएगा परिभाषा है कि आदि मानव के उल्लासमय संगीत को ही लोकगीत कहते हैं। यह परिभाषा कहाँ दिया गया है आपको बताना है, नागपुरी लोक साहित्य में, लोक साहित्य का अध्ययन में, या इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में, या देवल कोनो नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा सी हो जाएगा, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में। ठीक है, आदि मानव के उल्लासमय संगीत को ही लोकगीत कहते हैं, यह परिभाषा कहाँ दिया हुआ है, तो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में दिया गया है, इसे याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, बनकेवरा भाग 1 में संगे चलब शीर्षक रचना कौन काव्य विद्या में आए। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि बनकेवरा भाग 1 में संगे चलब जो शीर्षक रचना है किस काव्य विद्या में यानी किस रूप में आया है, पद रूप में, गीत रूप में, गद्य गीत रूप में, या कविता रूप में। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा बी हो जाएगा, गीत रूप में आया है। ठीक है, बनकेवरा भाग 1 में संगे चलब शीर्षक जो रचना है किस रूप में आया है, तो गीत रूप में है। ठीक है, इसे याद रखना है। और इसके कवि या इसके रचयिता कौन है, तो लाल रणविजय नाथ साहदे जी हैं। ठीक है, इस गीत के कवि कौन हुए, तो लाल रणविजय नाथ साहदे जी। आपको याद रखना है, संगे चलब शीर्षक के रचना किसने किया है, तो लाल रणविजय नाथ साहदे ने किया है, इसे याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, देवल में से कौन रचना श्रृंगार रस में आए। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि दिए हुए ऑप्शनों में से कौन सा रचना श्रृंगार रस में आया है। ठीक है, पहला ऑप्शन है मति करुसान, या बथा, या माटी, या पनिहारिन। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा डी होगा, पनिहारिन। यहाँ पे किस रूप में आया है, श्रृंगार रस में ये कविता आया है। ठीक है, और इसके रचनाकार कौन है, तो मधु मंसूरी हंसमुख जी है, इसे याद रखना है। और मति करुसान के शान का बात करें, इसके रचनाकार कौन है, तो देवेंद्रनाथ पाठक जी हैं, बथा के शकुंतला मिश्र जी हैं, और माटी के उमेश नंद तिवारी जी हैं। ठीक है, इन सभी को आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, नागपुरी में भूतकाल कर कई भेद होवेला। ठीक है, आपको बताना है कि नागपुरी में भूतकाल के कितने भेद होते हैं। पहला ऑप्शन है 5, 6, 3, 4। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा बी होगा, 6 भेद होते हैं। ठीक है, नागपुरी में भूतकाल कर कई भेद होवेला, तो 6 को भेद होवेला। चलिए कौन कौन होते हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि भूतकाल कर 6 को भेद हुएला। ठीक है, कौन कौन, सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। तो नागपुरी में भूतकाल के कितने भेद, यानी नागपुरी में अगर हम यहाँ पे बात करें तो नागपुरी में काल के 3 भेद। ठीक है, वर्तमान, भूत और भविष्य। और भूतकाल के उसमें कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं, सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। ठीक है, इन सभी को आपको याद रखना है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, एगो ढेला में 7 टोका कहा के। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है एगो ढेला में 7 गो टोका क्या है, काठपुतरी है, मूड़ है, फाटल बेल है, या तेलस है। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा बी होगा, मूड़, यानी जो हमारा सर है, मुंडी है, वो होता है। ठीक है, ये हमारा भुजबल हुआ। एगो ढेला में 7 गो टोका क्या है, तो मूड़ यानी सर हुआ। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, बाबू दांत से चावेला ई वाक्य कौन कारक के बताएला। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि बाबू क्या से, तो दांत से चावेला, यह वाक्य कौन सा कारक को बताता है, करण कारक, कर्म कारक, अपदान कारक या संबंध कारक। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा ए होगा, करण कारक को बताता है। ठीक है, बाबू दांत से चावेला, यह वाक्य किस कारक को बताता है, तो करण कारक को बताता है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि करण कारक के कहल जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, करण कारक क्रिया कर निष्पादन करे के लिए। ठीक है, क्रिया कर निष्पादन करे के लिए, यानी किसी भी काम को करने के लिए कर्ता जे वस्तु कर मदद लेवेला, यानी जो कर्ता जो करने वाला रहता है, किसी भी काम को करने वाला, उसे क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। तो जो करता है, जो वह किसी वस्तु का क्या करता है, मदद लेता है।
चाहे वस्तु के साधन बना ले या उस काम को करने के लिए वह उस वस्तु का अपना साधन बना रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, करण कारक कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में समझते हैं, जैसे सोमरा टांगा से गज काटेला, तो सोमरा यहाँ पे कर्ता हो गया और यह गज को काटने के लिए किसका अपना किससे मदद ले रहा है, किसको, तो टांगा का मदद ले रहा है। तो यहाँ टांगा से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे करण कारक हो जा रहा है, यानी टांगा को यहाँ पे क्या बना रहा है, साधन बना रहा है उस काम को करने के लिए। तो सोमरा टांगा से गज के काटेला, टांगा से यानी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन पूछा था कि बाबू दांत से चावेला, यानी क्या चीज को यह बाबू अपना साधन बना रहा है, तो दांत को, यानी ठीक है, तो दांत से यहाँ हमारा ये क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। तो बाबू दांत से चावेला, यह वाक्य कौन कारक को बताता है, तो करण कारक को, यानी ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, आजा इतना खसी पीठा खालक की सुनते हैं पेट बथा हुए लागलक और बथा इतना बढ़ गलक कि बैठ के बुलाए पड़लक, कैसन वाक्य है। ठीक है, यहाँ पे एक वाक्य दिया गया है कि आजा इतना खसी पीठा खालक कि सुनते पेट बथा हुए लागलक और बथा इतना बढ़ गलक कि बैठ के बुलाए पड़लक। कैसा वाक्य है आपको बताना है, सरल है, मिश्र है, संयुक्त है या आ गया है। तो यहाँ पे सही आंसर सी हो जाएगा, तो संयुक्त वाक्य है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं संयुक्त वाक्य की कहल जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, संयुक्त वाक्य जब दो या बेसी सरल वाक्य मन के समानांतरीकरण समुचय बोधक द्वारा जोड़ के एक वाक्य लखे बनाल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब दो या दो से अधिक सरल वाक्य सबको समानांतरीकरण या समुचय बोधक द्वारा जोड़ के एक वाक्य बनाया जाता है कि एक दूसर कर पूरक हो, यानी वो दूसरे क्या हो, एक दूसरे के पूरक हो और केकरों पर आश्रित नहीं हुए ना, और दोनों किसी पे आश्रित ना हो, तो हम क्या कहेंगे, संयुक्त वाक्य कहेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, जैसे मोय गावत हो और तोय सुनत ही। ठीक है, मोर आवे वाला रहे मगर नहीं आले। तो यहाँ पर ध्यान देखिएगा, और शब्द को मगर, ठीक है, रौरे नाश्ता करब या चाह पिया, या फिर यहाँ पे या को देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं एक पॉइंट आप लोग को बताता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से याद रहे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, संयुक्त वाक्य में और, मुद्दा, मगर, लेकुन, पहे, मकील, बल्कि, मनक सहायता से वाक्य जुड़ल रहेगा। ठीक है, संयुक्त वाक्य में वाक्य कैसे जुड़े हुए रहते हैं, तो और से, मुद्दा, मगर, लेकुन, पढ़े, मकील, बिल्कुल, बल्कि ये सबसे क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा पूछा था कि आजा इतना खसी पीठा खालक कि सुनते हैं कहा हुए लागलक, पेट बथा हुए लागलक, और यहाँ पे और जुड़ा है, बथा इतना बढ़ गलक कि बैठ के बुलाए पड़लक। ठीक है, तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कौन सा वाक्य है, तो संयुक्त वाक्य, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही होगा। ठीक है, इसे याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, ढोड़क भाई धमना कहावत कर माने है कि। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है ढोड़क भाई धामना कहावत का क्या मतलब होता है। एक भाई डोड़ दूसर धामना, या फिर दुई तो सीधा आदमी एके लखे, या दुई तो गंवार आदमी, या सब। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा सी हो जाएगा, दुई तो गंवार आदमी। ठीक है, ढोड़क भाई धामना, इस कहावत का सही मतलब क्या होगा, तो दुई तो गंवार आदमी, ये हमारा यहाँ पे सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है, नाच कर प्राणार्थक क्रिया का होगा। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि नाच कर प्राणार्थक क्रिया क्या होगा, नाचिक होगा, नचनी होगा, नाचा होगा, या नचुआक होगा। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा डी हो जाएगा, नचुआक हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि प्राणार्थक क्रिया होता क्या है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, प्राणार्थक क्रिया जे क्रिया मन में करता स्वयं काम नहीं करके कोनो दोसर के काम करे के लिए प्रेरित करेला, उसको प्राणार्थक क्रिया कहना। ठीक, यानी यहाँ पे कहना चाह रहा है कि जिस क्रिया में करता स्वयं खुद काम न करके किसी दूसरे को काम करने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो उसे हम यहाँ पे क्या कहेंगे, प्राणार्थक क्रिया कहेंगे। जैसे माय हर दंगदिन से भात रंधवाएगा। ठीक है, यानी माय हर यहाँ पे स्वयं न करके दंगदिन से करवा रही, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्राणार्थक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पे भी हमारा पूछा था कि नाच का प्राणार्थक क्रिया क्या होगा, तो नचुआक होगा। नाच मतलब खुद ना नाच कर किसी दूसरे को नचवा रहे हैं, तो ये हमारा डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी रही मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।